पीटीआई विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैद सीनियर क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वजीर आजम की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। लियाकत चट्टा ने एतराफ किया, अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई इसको मदर ऑफ ऑल रैगिंग कहा जाता है। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा, जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गई। पीपी और नून लीग मरकज में इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहा 3 साल एक और 2 साल दूसरी जमात के इक़्तिदार संभालने के फॉर्मूले पर मुशावरत जारी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठना पड़े तो इस पर भी सोचना चाहिए। जेयूआई से दूरियां नहीं, लेकिन उनका धांधली के बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अवाम बहुत तकलीफ में है, जल्द फैसले लिए जाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा न लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं, सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में सब तय हो चुका है। आप इनको वजारतों के हलफ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, घबराएं नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। तहरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। पीटीआई के आजाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। पीटीआई के तमाम आजाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, पीटीआई से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके। विफाक, केपी और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिखने का फैसला। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी कमेटी के सरबराह टीओआर्स तय करके कल से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज करेंगे। वजीराबाद में लियाकत चट्टा के पीए अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा। बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया का कहना है, पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई, मोबाइल फोन भी साथ ले गए। लियाकत चट्टा ने पीटीआई की वही खिदमत की जो रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की थी। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही है। सरफराज बुक्टी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन मुल्की मुफाद के लिए हमने असेंबलियों में जाने का फैसला किया। कुछ कौम परस्त जमातें जहां से जीती हैं वहां उन्हें कोई मसला नहीं, जहां हार गए वहां धांधली नजर आ रही है। लियाकत चट्टा के इल्जामात के बाद जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। निगरां हुकूमत रियासत, सियासत और फौज के खिलाफ साजिश पर फिलफौर कार्रवाई करे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का मुतालबा, कहा सोशल मीडिया पर डीआरओस की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। ये सियासी नहीं बलवाई है, इनको रोकें। हुकूमत इनकी सरकोबी करे। अता तारड़ ने लियाकत चट्टा के पीटीआई से राब्तों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता शब मेरे घर से सीटीडी ने छापा मारा, दरवाजे तोड़े, अहले खाना और अमले से बदतमीजी और लैपटॉप जब्त कर लिया। शेर अफजल मरवत का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़े और मजहब मुखालिफ पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं अपने घर से निकलने में कामयाब हुआ और अब एक महफूज जगह पर हूँ।
मुजरिमाना फेल पर आईजी और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के खिलाफ अदालत जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अली अमीन गंडापुर का कहना है पीएम पोर्टल की तर्ज पर सीएम पोर्टल बनाएंगे, सूबे के हुकूक के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। हम खैरात नहीं मांग रहे, लोगों के हक की बात करेंगे। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में कामयाबी पर सिंध के अवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद ठट्टा में जलसे आम से खिताब करेंगे। जियालो और वोटर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। मकली क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन था। जाली इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत नहीं चल सकती। मार्शल लॉ और इमरजेंसी हमारे मसाइल का हल नहीं। सियासी क़यादत मिलकर मामलात को हल करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है बाद में इलेक्शन होता है। दुनिया में इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम और यहाँ इंतशार में इजाफा होता है। कोयटा ग्लेडिएटर्स का पीएसएल 9 में फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन के ताकुब में पेशावर की टीम 190 रन बना सकी। बाबर आजम ने 68 और साइम अयूब ने 42 रन बनाए। अबरार अहमद ने 2, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर ने एक विकेट हासिल की। कोयटा की जानिब से साउथ शकील और जैसन रॉय ने निव सेंचुरीज बनाई। कराची के शेर धारने को तैयार। मुल्तान में सुल्तान्स पर करना है पहला वार। कैरन पोलार्ड, लुइस डिप्लोय और मोहम्मद रोहित ने भी किंग्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। जेम्स वेंस टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। कप्तान शान मसूद कहते हैं इवेंट कराची में खत्म होगा, हमारे पास टूर्नामेंट जीतने का बेहतरीन मौका है। दोनों टीमें 7:30 बजे टकराएंगी। मलिकवाल में कौसर परवीन भट्टी समेत 25 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना कादराबाद में मुकदमा दर्ज। कौसर परवीन भट्टी एनए 69 से पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। पीपी 43 से उम्मीदवार नवाज पंचोता समेत 10 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना गोजरा में पर्चा कट गया। मुकदमे में सड़क ब्लॉक करने की दफात शामिल। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। क्वेटा, चमन, सिब्बी, खुजदार, मस्तूंग, कल्लात, जोब और सोहबतपुर में मुजाहरे। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में भी एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरने के बाद दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें लग गईं, मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। पेशावर के इलाके दोज़ासई में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक रेहान अली अहलिया और बच्चों के हमरा रिश्तेदार के घर पहुंचा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने जाती दुश्मनी पर कत्ल किया। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारियत जारी। खान यूनुस और रफा में बमबारी में 67 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है इस्राइली वजीर आजम नहीं चाहते कि कोई मुआहदा हो। चीन के वजीर खारजा ने कहा हम इंसानी तबाही की मजीद इजाजत नहीं दे सकते। सऊदी वजीर खारजा ने कहा अव्वलीन तरजीह जंग बंदी और गजा से इस्राइल का इनखला है। अल्जेरिया की दरखास्त पर सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए वोटिंग मंगल को होगी। गजा में जंग बंद करो, दुनिया भर में एक ही आवाज। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारों अफराद की रैली। शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। लंदन और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरा। तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज। सानिया समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा सरहा असगर आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी
चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जावेद मियाँदाद की मुलाकात। साबिक कप्तान ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, आप क्रिकेट लेजेंड हैं, तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग, किताबों की रुनुमाई की जाएगी। और शांगला में बर्फबारी वक्फे से जारी, दिल फरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने सयाह पहुंच गए। स्वात और मालम जब्बा में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। मानसहरा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा और वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, मलाकंद और बनू में बारिश से मौसम सर्द। मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान।